जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग डबल एंगल फार्मूलेस और ट्रिपल एंगल फार्मूलेस का प्रूफ देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एडिशन फार्मूले, फैक्टराइजेशन फार्मूले, डिफैक्टराइजेशन फार्मूले, जिसे हम लोग सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज के नाम से भी जानते हैं, इन सारे फार्मूलेस का हम लोगों ने प्रूफ देख लिया था। इन सारे फार्मूलेस के बारे में पढ़ लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज में हम लोग बहुत सारे फार्मूले देखते हैं बच्चों, जैसे कि हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटीज देखते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो निगेटिव एंगल्स हो गए। फिर अलाइड एंगल्स वाले हम लोगों ने देखे थे, है ना। उसके बाद हमने एडिशन फार्मूले देखे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन कॉस के लिए चार फार्मूले थे। फिर टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी के फार्मूले हम लोगों ने देखे। उसके बाद हम लोगों ने इन एडिशन फार्मूले से फैक्टराइजेशन फार्मूले और डिफैक्टराइजेशन फार्मूले निकालना सीखे। आज के लेक्चर में हम लोग डबल एंड ट्रिपल एंगल फार्मूलेज निकालना सीखेंगे कि डबल एंगल फार्मूले और ट्रिपल एंगल फार्मूले आखिर आते कैसे। देखिए, एक भी अगर आप लोगों को फार्मूले आ जाते हैं तो एक फार्मूले से आप बाकी के फार्मूलेज लेकर आ सकते हैं। इसके पहले जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एडिशन फार्मूले से हम लोगों ने कौन कौन से फार्मूले लेकर आए। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन, जिसे हम लोग सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम फार्मूलेज कहते हैं या आइडेंटिटीज कहते हैं, है ना। हमने 4 फार्मूले से 8 फार्मूले लेकर आए। इसमें से हम एक फार्मूले से भी बाकी के सारे फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। ये साइन टू थीटा का फार्मूला अगर हमारे पास है तो टेन टू, ये साइन टू थीटा का ये वाला फार्मूला आ जाएगा। कॉस टू थीटा के ये तीनों फार्मूले कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डबल एंगल फार्मूलेज लिखे। इसके बाद ये हेडिंग यहाँ पे दिख रही है कि ट्रिपल एंगल भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पहले मैं डबल एंगल के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ कि डबल एंगल फार्मूले आते किस तरीके से। डबल एंगल फार्मूले को समझने के बाद हम लोग ट्रिपल एंगल फार्मूले को समझेंगे कि वो कैसे आते हैं, उनका हम लोग प्रूफ लेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक को अगर आपने समझ लिया, फार्मूले के प्रूफ अगर आपके दिमाग में आ गए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज जो भी मैं बना रहा हूँ, ये फार्मूले की पहले सीरीज इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी मेरे यहाँ क्लास में पढ़ने वाले ऑफलाइन और ऑनलाइन में स्टूडेंट है, उनको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। इसके बाद यदि आप कैलकुलस, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, है ना बच्चों, तो आप कोई भी फील्ड के स्टूडेंट हो तो आपको सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे हम लोगों को कई बार दिक्कत का सामना ये जाता है कि हम लोग ये इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लर्न कैसे करें। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में होता है, जबकि सबसे ईजी ट्रिग्नोमेट्रिक ही है और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले भी बहुत आसान है। एक के बाद एक कड़ी से बहुत सारे फार्मूले बनते चले जाते हैं। तो आप कोई भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हो, इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, बीएससी मैथमेटिक्स हो, बीएससी ऑनर्स हो, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के विद्यार्थी हो, आईआईटी जैम कर रहे हो, आईआईटी जेई में कर रहे हो, मेंस एडवांस में कहीं पर भी हो, ट्रिग्नोमेट्री को आप सरलता से कर पाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और हम लोग शुरुआत करते हैं डबल एंगल फार्मूले का। पहला साइन टू थीटा के बारे में। साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले की बात करेंगे हम एडिशन फार्मूले। एडिशन फार्मूले कौन से होते हैं? एडिशन में एक फार्मूला है हमारे पास, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी वाला ये पहला नंबर का बेटा मैं प्रूफ ले रहा हूँ। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये मेरे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 थीटा की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ए और बी की जगह थीटा एंड थीटा ले लूंगा, तो साइन ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा, यानी कि 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस थीटा। इसमें इसी तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो यदि आप देखें साइन कॉस दोनों भी है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इतने आसानी से निकाला। इसे हम लोग डी मॉइवरेज थ्योरम सेमिस्टर नंबर 1 में ट्रिग्नोमेट्री में, बीएससी में डीएमटी थ्योरम है ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे इंजीनियरिंग में भी है, चाहे आप इंजीनियरिंग में पढ़ो या ऑनर्स में पढ़ो, बीए बीएससी में पढ़ो, तो हर एक जगह आपको फर्स्ट ईयर में डीएमटी थ्योरम यानी कि डी मॉइवरेज थ्योरम दिखता है। उसके जरिए भी हम लोग साइन टू थीटा का ये वाला फार्मूला आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने किया, 2 थीटा है तो हमने थीटा प्लस थीटा कर दिया। ये वाले फार्मूले से हम लोगों ने साइन कॉस साइन लेके इस तरीके से पहला वाला हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। बहुत आसान है। अगर हम लोगों को सिर्फ थीटा बोला, हमको पता है साइन टू थीटा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा होता है हमारे पास थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। तो यदि हम इसी फार्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये भी क्या दिख रहा है हमको? 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। आपको पता है यहाँ पे एंगल कितना है? डबल। यहाँ पे आके सिंगल सिंगल हो गया, यहाँ पे एंगल है सिंगल, यहाँ पे आके हाफ हाफ हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एंगल, अभी इस तरीके से आप इन दो फार्मूले के आधार पे समझो, यदि फार्मूला इस तरीके से रहा साइन 4 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 साइन
टू थीटा कॉस टू थीटा। अगर इवन नंबर से जैसे 2 है तो यहाँ पे 1 1 हो गया, यहाँ पे थीटा है तो हाफ हाफ हो गया। अब तो डायरेक्ट आपको इतना ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना। अगर 4 है तो टू थीटा हो जाएगा। अगर 5 है, फॉर एग्जाम्पल 5 है यानी कि इवन नंबर है, तो ये साइन 5/2 थीटा कॉस 5/2 थीटा। यदि जैसे यहाँ पे 1 चल रहा है तो हाफ हो गया, 2 है तो 1 हो गया, 4 है तो 2 हो गया, 5 है तो क्या हो जाएगा, ढाई नहीं 5/2 लिखना, 7 है तो 7/2, 9 है तो 9/2, 11 है तो 11/2, 10 है तो 10 का आधा 5, डायरेक्ट 5 थीटा है। साइन 10 थीटा अगर आपको किसी ने पूछा कि क्या होता है, तो 2 साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा इस तरीके से होता है। और इसी फार्मूले का हम लोग ये साइन 2 थीटा का ये जो फार्मूला है हम लोग DMT थ्योरम यानी डी मोइवरेज थ्योरम के द्वारा भी हम लोग इसे लेकर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरीके से लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे पता है DMT थ्योरम जो होता है, डी मोइवरेज थ्योरम, वो होता है हमारे पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इक्वल टू हो जाता है हमारे पास कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं, यदि मैं इस तरीके से लिखूं, यदि मैं इसी फॉर्मूले का DMT थ्योरम का उपयोग करूं, तो मैं पहले ये वाली LHS RHS है, RHS LHS, इसको मैं ये वाली साइड अगर मैं पहले लिख लूं, कॉस n के जगह 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इस तरीके से लिख दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर मिलेगा 2। मैंने n के जगह 2 ले लिया है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी आ गया n थीटा। ये DMT थ्योरम है बच्चों। तो यहाँ पे पावर है 2 तो ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2। ठीक है, पावर जो है वो एंगल में लग जाता है, तो n थीटा इस तरीके से। ठीक है, DMT थ्योरम में वही हम लोगों ने, अगर पावर 2 है तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्वायरिंग दिया है तो स्क्वायरिंग कर लूँ। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को पता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2i साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्योंकि आई होता है आपका अंडर रूट में -1, आई स्क्वायर हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। रियल को रियल के पास में लेकर आएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आई कॉमन कहने का मतलब है आई को हम लोग बाहर निकाल लेंगे फिलहाल। ये आई एक ही, ये इमेजिनरी पार्ट हम लोग लिख रहे हैं, आई को ऐसा रखा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसे हमारी वैल्यू LHS में क्या दिया है, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। यदि हम लोग इसी में लिख देते हैं, डायरेक्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस प्लस आई साइन 2 थीटा। यदि आप इक्वेटिंग करें, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन 2 थीटा क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो इस DMT थ्योरम के अनुसार, DMT के थ्योरम के अनुसार यहाँ पे कॉस और साइन दोनों फार्मूले हम लोग एक साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर देते हैं। तो कॉस वाली टर्म रियल होती है, साइन वाली टर्म इमेजिनरी होती है, तो आपके पास ये फार्मूले तुरंत में मिल जाएंगे, यानी साइन और कॉस दोनों मिल जाएंगे। और अगर हम इसे ट्रिपल एंगल के साथ करें तो भी हमारे को मिलेगा, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। यानी कि पहले ये पूरे के पूरे 7 हम लोग ले लेते हैं, इसके बाद ये खत्म होने के बाद हम लोग ट्रिपल एंगल को समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कॉस 2 थीटा, भी आपको समझ चुका है। अगर कॉस 2 थीटा आपको ऐसे निकालना है तो आप ऐसे निकालिए, नहीं तो दूसरा भी तरीका है। कैसे निकालेंगे भाई, बने रहेंगे वीडियो में, समझते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान बढ़ाना है आपको। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, जितना ज़्यादा ज्ञान आपको ट्रिग्नोमेट्री का होगा, कैलकुलस आपके लिए हलवा हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलस में 90% काम ट्रिग्नोमेट्री का ही तो होता है, बराबर। अब मुझे कॉस 2 थीटा निकालना है बेटा, कॉस 2 थीटा निकालना है, तो कॉस a प्लस बी के फार्मूले से भी, यानी एडिशन फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। कॉस a प्लस बी का फार्मूला है मेरे पास कॉस a कॉस b माइनस में साइन a साइन b। तो मैं यहाँ पे कॉस 2 थीटा निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा। तो कॉस थीटा प्लस थीटा यानी क्या हो जाएगा, कॉस a कॉस b, a और b दोनों थीटा ही है,
तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये मुझे मिलेगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग दोनों तरीके से लेकर आ गए, एडिशन फार्मूले से भी लेकर आ गए, डीएमटी फार्मूले से भी लेकर आ गए। कॉस स्क्वायर थीटा, बट हमें पता है, हमें क्या पता है भाई, हमें तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, साइन स्क्वायर इधर चले जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस के जगह अगर मैं लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो यह वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कॉस स्क्वायर को बदला है अभी मैंने इस फॉर्मूले में, कॉस को बदला है मैंने, साइन को भी बदलेंगे हम लोग बाद में जाके, तो दोनों फार्मूले आएंगे, आपके तीनों फार्मूले आएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये आ गया हमारे पास फार्मूला। इसी प्रकार यदि मैं साइंस को ये साइन को बदलता है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने देता, साइन को बदलता तो साइन का फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ से ये बनता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का तात्पर्य ये हो जाता है बेटा आपके पास कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकंड 1 2 3 और ये 4, टोटल ये 4 फार्मूले हमारे आ चुके हैं। देखा बेटा ट्रिग्नोमेट्री कितना आसान है, कितने आसानी से हम लोग लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, चाहे फर्स्ट ईयर के थ्योरम से आप प्रूफ करें या फिर जो आपको 12वीं 10वीं में जो नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री का उस हिसाब से सॉल्व करें, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का उपयोग करें तो भी चलेगा, और कॉस टू थीटा यानी एडिशन फार्मूले का उपयोग करके लेकर आए तो भी चलेगा। देखो हर तरीके से फार्मूले के प्रूफ है। हम लोगों को ऐसा लगता है यार ये फार्मूले कहाँ से आए, किसने बनाया, इस तरीके से फार्मूले आ रहे हैं। मैंने बोला मैथ्स की दुनिया में ना बच्चों हर किसी का प्रूफ, हर एक फार्मूले का, एक एक स्टेटमेंट का, हर एक चीज़ ऑथेंटिक होती है और उसका प्रूफ होता है। ठीक है, तो मैथ्स ही जो है वो स्टार्ट ही इस दुनिया की जननी भी मैथ्स है और अंत भी मैथ्स है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे tan टू थीटा। tan टू थीटा कैसा, अगर आप सोचेंगे कि सर मैं tan टू थीटा कैसे निकालूँ, तो अगेन इसमें एडिशन फार्मूले का हम लोग उपयोग करके लेकर आ सकते हैं। देखो ये यहाँ तक अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, मैं मिटाते रहूँगा बीच बीच में, आप आगे पीछे वीडियो करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी भाई बहन हैं जो भी अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग करना है आपको ना, ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, आप तो बड़े भाई बहन हैं, अभी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे या 12वीं के बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना, उनको अपने जो भी सहपाठी है, अपने दोस्त है, मित्र है, उनका भी साथ बेस स्ट्रॉन्ग करना है, अपने छोटे भाई बहनों का भी करना है, शेयर जरूर करना। अब tan टू थीटा की बात कर रहे हैं, अगेन एडिशन फार्मूला tan a प्लस बी का फार्मूला हमारे पास ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी मैंने सारे एडिशन फार्मूले के भी प्रूफ लिए हैं। तो 4 एडिशन फार्मूले, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। तो सिर्फ कॉस a माइनस बी का फार्मूला आपको याद है तो बाकी के पूरे आ जाएंगे, बाकी के पूरे आ जाएंगे। इसमें से भी 4 6 है टोटल एडिशन फार्मूले, कितने हैं 6, उसमें से भी सिर्फ एक कॉस a माइनस बी वाला याद रखना है, मैंने प्रूफ करके दिखाया है, वीडियो में की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक लर्न करो बाकी के 7 आ जाएंगे। और इस एडिशन फार्मूले से और 8 फार्मूले हो जाएंगे, यानी एक फार्मूले से अगर आप देखें कॉस a माइनस बी याद करेंगे तो बाकी के 5 फार्मूले आ जाएंगे, और अगर बाकी के 5 फार्मूले आ गए तो उसके बाद फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन यानी 4 फार्मूले, वो तो टोटल 8 फार्मूले आ जाएंगे आपको, यानी कि 13 फार्मूले इस एक फार्मूले से आप बना पा रहे। एक फार्मूला याद है तो 13 फार्मूले आ गए। अब एडिशन वाले ये मतलब 6 फार्मूले थे एडिशन के, 6 फार्मूले है एडिशन वाले। ठीक है, 6 फार्मूले। अब ये 6 फार्मूले से आपने फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन ला लिया, और इसी से आप डबल और ट्रिपल एंगल भी लेके आ रहे हैं, बराबर। तो ट्रिपल एंगल भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा कि और किस किस तरीके से ट्रिपल एंगल आ रहे हैं। साइन टू थीटा तो आपने समझ लिया है, tan टू थीटा को समझेंगे। और हाँ, साइन टू थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म पे, अगर साइन टू ये tan के फॉर्म पे, तो इसके साथ में इसको सिखा देता हूँ, और ये कॉस के साथ ये वाला भी मैं सिखा देता हूँ आपको, फिर बाद में tan सिखाऊंगा। देखिए कॉस टू थीटा का एक और फार्मूला है, कॉस टू थीटा का अभी हम लोगों ने देखा, क्या फार्मूला देखा कॉस टू थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और ये कैसे आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कैसे आएगा। देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब क्या है बच्चों 1 है, और 1 कैसे आता है अभी हम लोगों ने देखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बहुत सारा एक के बाद एक पूरी की पूरी कड़ी लगी हुई है, पूरी लड़ खत्म हो जाएगी फार्मूले की, बस एक एक फार्मूले को उठाओ,
एक से पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 32, 40, 50 जितने भी है ना, हलवा है हलवा, ऐसे 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 निकाल लेंगे आप। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या दिख रहा है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से ही डिवाइड कर दूं मैं, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में, क्योंकि साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज 10, ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आ गया ना बेटा हमारा कॉस टू थीटा का फार्मूला 10 के फॉर्म पे, ये कॉस टू थीटा का फार्मूला आ गया 10 के फॉर्म पे। साइन टू थीटा का फार्मूला है हमारे पास, साइन टू थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, अगेन 1 है, इसके डिवाइड में 1 है, तो इसे हम 2 साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि इसके डिवाइड में 1 है, ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगेन कॉस स्क्वायर थीटा से, सेम ये लाइन यहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड कर दो। जैसे ही आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, भौकाल आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख के दिखाया है क्योंकि एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो रहा है, एक कॉस रह जाएगा, तो साइन बाय कॉस हो जाएगा 10, यहाँ पे आ गया 1 प्लस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन बाय कॉस यानी टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा में देखिए दिख रहा है हमें। तो ये फॉर्मूले भी हमारे कंप्लीट हो गए। साइन का 10 के फॉर्म पे कैसे आ रहा है, कॉस 10 के फॉर्म पे कैसे आ रहा है, तो कॉस का जो फार्मूला था कॉस टू थीटा उसी में से तो आपने ला लिया। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करना है, इसके ये दोनों रूप याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये आपको आ गया, वो भी ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी प्रूफ मैंने आपको समझा दिया है ना। तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, एक फार्मूला आया तो बाकी यार एडिशन आ गया, तो थीटा प्लस थीटा इस तरीके से कर देंगे तो साइन आ जाएगा। कॉस का ए प्लस बी वाला फार्मूला, उसमें थीटा थीटा रखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, या फिर डीएमटी थ्योरम से भी प्रूफ करेंगे, ये आ गया तो बाकी के दो आ जाएंगे। और साइन और कॉस ये दोनों आपके पास है, तो साइन और कॉस का 10 के फॉर्म पे ये दोनों वापस आपको आ जाएंगे। अब टेन टू थीटा देखते हैं, टेन टू थीटा यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन एडिशन फार्मूला, ये मैं मिटाते चलूंगा, ये सारे मैं मिटाते चलूंगा, आप इसको लिखते चलेंगे या तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है, लिख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, बड़ा इन द सेंस मेरे को आप लोगों को डबल और ट्रिपल एंगल बहुत डिटेल में सिखाने हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिखाऊँ मैथमेटिक्स, देखिए एक प्रकार से मैजिक है मैथमेटिक्स, है ना, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, हमने भी सीखा है ना, और सीख के हम लोग आपको सिखा रहे हैं, और उम्मीद है कि आप भी सीख के और बहुत बच्चों को आगे सिखाएंगे, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि बच्चों क्या है ना, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, बराबर। तो चलिए टेन टू थीटा के बारे में बात करेंगे। टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ए प्लस बी की जगह थीटा ही तो लेना है, टेन टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू टेन प्लस टेन 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लो जी आ गया आपका टेन टू थीटा भी आ गया, ये भी प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया। टेन टू थीटा किस तरीके से आ रहा है, तो कौन सा फार्मूला है ये बेटा, एडिशन फार्मूला। एडिशन फार्मूले से साइन कॉस टेन आ गए, ये बाकी के, और ये दोनों भी साइन कॉस, ये दोनों साइन कॉस से आ गए, बचा ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर और 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी कुछ अलग से नहीं है, बस यहाँ से लिया गया है, समझ लो आप इसको कैसे लिया गया है। ये जो -1 है कॉस टू थीटा के पास जाएगा, कॉस टू थीटा यहाँ पर है, ये जो -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा, बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस है इधर जाएगा तो कॉस टू थीटा के पास यहाँ पर है आपके पास कॉस टू थीटा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये कॉस को इधर ला लो तो 1 माइनस कॉस टू थीटा, और ये जो माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये साइन अगर आपके पास है, ये साइन से ये साइन भी आ गया, ये कॉस अगर आपके पास है तो कॉस के तीनों फार्मूले आ गए, टेन आ गया, और ये तीनों फार्मूले से ये 2 फार्मूले भी आ गए, यानी फार्मूले से आपने पूरे फार्मूले बना लिए, आपको लर्न कुछ करने हैं ही नहीं,
डबल एंगल फार्मूले से एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत आसानी से आप पूरे के पूरे प्रूफ लेकर आ सकते हैं। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर टू थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया, जैसे कि मैंने बताया था साइन टू थीटा है तो टू साइन थीटा थीटा, यानी डबल एंगल वन एंगल में बदल रहा है, हाफ हो रहा है। यहाँ पे वन है तो 1/2 1/2, 3 है तो 3/2 3/2, 4 है तो 2 अगर 4 थीटा 6 थीटा 2 थीटा इस तरीके से आपको साइन और साइन में कॉस में कहीं पर भी दिखते हैं तो उसको हाफ कर देंगे। और अगर ऑड नंबर दिखते हैं, 1 दिखता है, 3 दिखता है, 5 दिखता है, तो उसको बाय 2 लगा देंगे। इससे आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से आप याद भी कर पाएंगे और एग्जाम में आप पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले याद करने में बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो फॉर्मूले याद नहीं करना है, समझना है, कंसेप्ट को समझना है, एक के बाद एक सारे के सारे फार्मूले आते चले जा रहे हैं। तो ये डबल एंगल फार्मूले तो भाई आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आए। ट्रिपल एंगल फार्मूले को भी हम लोग देखते हैं और आज के वीडियो में हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे। पहले ट्रिपल एंगल फार्मूले को भी समझते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। बने रहेंगे वीडियो में अंत तक, ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों ट्रिपल एंगल फार्मूले अभी आप लोगों ने बोर्ड में लिख लिए हैं। ट्रिपल एंगल फार्मूले के ये दो फार्मूले भी डीएमटी थ्योरम से भी लाए जा सकते हैं और साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा हम लोग एडिशन फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं फार्मूले को प्रूफ करने के, सारे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे साइन थ्री थीटा की बात हो रही है। साइन थ्री थीटा को कैसे लिखा जाना चाहिए, साइन टू थीटा प्लस थीटा के रूप में लिखा जाना चाहिए या फिर थीटा प्लस टू थीटा लिख के फॉर्म पे लिखा जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है हमारे पास फार्मूले। तो साइन टू थीटा का फार्मूला भी हम लोगों ने देखा है। साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इनटू में हमारे पास आ गया कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये सारी वैल्यूज मिलेगी यहाँ पे। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, इक्वल टू करके यदि हम लोग देखें तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस में साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमें दिख रहा है टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर और साइन, और ये टू कितने हो जाएंगे, थ्री साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा। अब हम लोग यहाँ पे और चीज़ कर सकते हैं, थ्री साइन थीटा कॉस स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा, इक्वल टू आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस में 3 साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस में साइन क्यूब थीटा, इक्वल्स टू आपको मिल रहा है भाई 3 साइन थीटा माइनस 3 माइनस 1 यानी -4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इस तरीके से हम लोग लेकर आ गए। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन टू थीटा का फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है फार्मूला, टू साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन एज इट इज रहेगा। ये साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर तो हम लोगों ने एज इट इज लिखा, ये कॉस स्क्वायर साइन यानी कि टोटल हो गया 3 कॉस स्क्वायर साइन हो गया माइनस में साइन क्यूब थीटा। कॉस स्क्वायर को हम लोग बदल देंगे साइन में, क्योंकि हमको साइन के इक्वल में पूरे के पूरी जो टर्म्स है हमारे पास आइडेंटिटीज है वो साइन के फॉर्म पे, तो साइन के फॉर्म पर लाना है, इसलिए कॉस स्क्वायर को हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है, बदलने के बाद हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी -3 और -1 -4 साइन क्यूब थीटा होता है। और यही हमारा प्रॉब्लम नंबर यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 है जो कि हमारा प्रूफ होता है। और कॉस 3 थीटा से इसी तरीके से यदि आप करेंगे तो आशा है कि आप लोग कॉस 3 थीटा को भी कर पाएंगे। यदि आपको नहीं आता है तो फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी फार्मूला होता है।
तो यदि हम लोग इसमें डाल कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। फॉर्मूले हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस में साइन स्क्वायर को बदल देंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर को बदला था, यहाँ पे साइन स्क्वायर को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस यहाँ पे भी इसको बदल देंगे साइन स्क्वायर कॉस, इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो चुका है, -1 -2 -3 हो गया कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा के बराबर में कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा -3 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा, कॉस इंटू कॉस से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस और 3 यानी कितना हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये आपका सेकंड वाला भी प्रूफ आ चुका है, सेकंड नंबर का 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा। तो आपको कौन से फार्मूले याद होने चाहिए? एडिशन फार्मूले, एडिशन फार्मूले से हम लोग ये पूरे फार्मूले लेकर आ रहे हैं और इसी के बाद हम लोग tan 3 थीटा भी लेकर आएंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान पे किसी का अधिकार नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, वीडियो डाउनलोड करो, शेयर कर दो, आई डोंट केयर, ठीक है, बस कॉपीराइट मेरा रहेगा। मतलब अभी ये जो वीडियो बन रहा है मेरा, ये जो मेरी मेहनत चल रही है, जो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, इस पर मेरा अधिकार है, ठीक है, क्योंकि ये मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप शेयर करने का आपके पास पूरा अधिकार है, आप पूरा शेयर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, भाई बहन मम्मी पापा काका काकी ताता ताई दादा बुआ चाचा सभी को भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये जो अपन ने साइन को अलग अलग, साइन और कॉस को ना अलग अलग करके निकाला है, साइन निकाला फिर कॉस निकाला, इन दोनों का ना हम कंबाइन में निकाल सकते हैं भाई। और कंबाइन में कैसे निकालेंगे? बहुत जबरदस्त थ्योरम है हमारे पास, फिर से मैं बता रहा हूँ, DMT थ्योरम, DMT डी मोइवरस थ्योरम। जो क्लास 12th के विद्यार्थी है वो इसके बारे में जानते नहीं होंगे, फर्स्ट ईयर वाले जानते होंगे, तो अगर नहीं जानते हैं तो भी जान लो। क्या होता है फॉर्मूला? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में n के बराबर में कॉस, ये n जो है थीटा को लग जाता है, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो मेरे को साइन और कॉस 3 थीटा निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं? बहुत आसान तरीके से निकालूंगा। मुझे पता है भाई कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा के बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर क्यूब होता है। अगर क्यूब होता है तो मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर लूँगा, के बराबर में a प्लस बी का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर इंटू में b प्लस थ्राइस ए बी का स्क्वायर प्लस लास्ट में ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी आई साइन थीटा का क्यूब। इस तरीके से हो गया। कॉस क्यूब थीटा तो यहाँ पे एज इट इज रखो, प्लस ये आई यानी 3i कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू में साइन थीटा प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसलिए हो जाएगा -3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और ये आई क्यूब, अगर आई की वैल्यू अंडर रूट में -1 है, आई स्क्वायर -1 है, तो आई क्यूब आपका, आई क्यूब का मतलब होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू आई यानी कि -i, तो ये हो जाएगा भैया -i साइन क्यूब थीटा। यदि आप इसको कॉस क्यूब थीटा माइनस यहाँ से देखें, रियल को एक तरफ लिख देते हैं कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई कॉमन निकाल लेते हैं, आई यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा। और ये वैल्यू इक्के किसके बराबर चल रही है? ये वैल्यू चल रही है कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा के बराबर में। ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड वी गेट, इक्वेट कर लिया हम लोगों ने, इक्वेटिंग कर लेते हैं हम लोग। ऑन इक्वेटिंग बोथ
साइड वी गेट, जैसे मैंने इक्वेट किया क्या मिल जाएगा भाई, cos 3 थीटा के बराबर में cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और अभी याद है आपको कि ये मिला भी था, साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया आपने, तो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस आ जाएगा आपके पास 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 और 1 4, यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आपके पास cos 3 थीटा की वैल्यू आ गई। इक्वेट किया तभी ये cos रियल के पास रियल, इमेजिनरी क्या है, आई की टर्म क्या है, साइन 3 थीटा के बराबर में कितना है, ये इमेजिनरी वाली टर्म 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा के बराबर में 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा। तो लास्ट में जो वैल्यू मिल रही है आपको, क्या वैल्यू मिल रही है, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। और यही वैल्यू है आपकी 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। तो एक तीर से दो निशाने अगर लगाना है तो डीएमटी थ्योरम, एक तीर से दो निशाने डीएमटी से। अगर एक तीर से दो निशाने नहीं आ रहे तो इनको अलग अलग यानी एडिशन फार्मूले से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वाला फार्मूला देखेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त है और बहुत आसानी से इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए इसको मज़ेदार क्यों है ये, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, इसमें से कुछ लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है और बांटेंगे हम ज्ञान, जी भर के बांटेंगे, ठीक है। पृथ्वी में अगर भगवान ने भेजा है तो ज्ञान बढ़ाने के लिए भेजा है, दूसरों की मदद करने के लिए भेजा है, ठीक है। ये बात सही है कि जो वृक्ष फल देते हैं ना, जो वृक्ष फल देते हैं ना उनको कुछ नहीं होता, और जो अपना फल छुपा के रखते हैं ना, तो ज़मीन में जैसे कि आलू है, चुकंदर है, बीट है, बहुत से ऐसे रूट वाले जो अपने पास फ्रूट्स होते हैं या फिर जो सब्जियां होती है उनको हम लोग जड़ से निकाल देते हैं। तो अपना फल छुपा के मत रखिए, जो आपके पास है उसको बांटिए, वो बढ़ेगा ज़रूर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट tan 3 थीटा के बारे में बात करेंगे। tan 3 थीटा के हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। tan 3 थीटा में भी अगर हम लोग एडिशन फार्मूला लगाए तो कोई बहुत नई बात नहीं होगी। tan 3 थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। और अगर tan 2 थीटा का फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा है क्या होता है, यह होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू में tan थीटा। इस तरीके से हम लोगों ने लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आपको, 2 tan थीटा प्लस में tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा और डिवाइडेड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल डिवाइड में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan इंटू tan स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 tan प्लस tan यानी कि 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा डिवाइडेड में अगर हम लोग देखें तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -3, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर। और यही तो प्रूफ करना था, 3 tan थीटा आ चुका है, माइनस में tan क्यूब भी है, अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर भी है। कितने आसानी से हम लोगों ने लेकर आए, कौन से फार्मूले में, tan a प्लस बी का फार्मूला। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी के बराबर में tan a प्लस tan b, अभी बताया tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। और इसको भी हम लोगों ने प्रूफ किया था। एडिशन का सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना, एडिशन में से cos a माइनस बी का, cos a माइनस बी का फार्मूला क्या है, cos a cos b माइनस cos a cos b प्लस sin a sin b वाला फार्मूला है। इस एक फार्मूले से हमने 6 फार्मूले लेकर आए थे और एडिशन के 4 फार्मूले से हम लोगों ने 8 फार्मूले फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन बनाए।
और इसी एडिशन के फार्मूले से 6 फार्मूले हम लोग डबल एंगल वाले लेकर आ गए, 6-7 जो अभी अपन ने लिखे थे। इसी एडिशन फार्मूले से हम लोग ट्रिपल एंगल के भी फार्मूले लेकर आ गए, डीएमटी के थ्योरम को भी हम लोगों ने देख लिया, इसका भी उपयोग ले लिया डबल और ट्रिपल एंगल के फार्मूलेज लाने के लिए। तो आप देखें, अगर आपको एक फार्मूले आ जाए तो उन फार्मूले से आप बाकी के फार्मूले की कड़ी खोल लेंगे। यदि आपके पास एक फार्मूले की चाबी है, वो चाबी इतनी मैजिकल है, इतनी अच्छी चाबी है कि वो सारे के सारे चाबी पूरा मास्टर की है, वो सारे के सारे तालों को खोल देगी। ज्ञान बढ़ाइए, फोकस करिए यहाँ पे। कुछ नहीं है बच्चों, जो आज मैंने पढ़ाया मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बियॉन्ड द साइंस जाके पढ़ाया है। बहुत आसान सी चीज़ है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और उसमें एक फ़ायदा हमारा भी होता है कि थोड़ा बहुत हमारी भी मतलब हम बच्चों तक पहुँच हो जाती है, बच्चों तक हम लोग भी पहुँच जाते हैं। तो ये भी हमारा फ़ायदा है, क्योंकि हम हर कलाकार चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचना, हर शिक्षक चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचना। ये दुनिया का दस्तूर है भैया, बिना इच्छा के कुछ होता ही नहीं है। तो हमने इच्छा की कि मास्टर बनना है, हमने इच्छा की कि हमको आपको पढ़ाना है। अब हमारी इच्छा ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचना भी है ना। तो उसमें हमें ज़रूर से आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ज्ञान बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, रेशियोज को लर्न करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।